लॉकडाउन होने के बाद हमारी जो पढ़ाई थी, जैसे हम पढ़ाई करते थे, उसका पूरा का पूरा मोमेंटम चेंज हो गया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल सी गई हैं। ना हम प्रॉपर्ली पढ़ पाते हैं, ना प्रॉपर्ली हम कोई काम करा पाते हैं। जिस कंटिन्यूअस तरीके से हम डेली काम कर रहे थे, जो हमारा मेन्यू डिसाइड था कि आज हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो शायद हम कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आजकल जो हमारा मेंटली चीज़ें हैं वो हम उसमें डिस्टर्ब हो चुके हैं। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आगे से दुनिया ख़त्म होने वाली है, या फिर पता नहीं कुछ भी हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और शायद इसीलिए हम अपनी पढ़ाई को भी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जैसा कि हम पहले करते थे। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक लड़का होता है, उसके पिता उसको ये बताना चाहते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, किसी भी इंसान की क्या वैल्यू होती है। उसको समझाने के लिए वो क्या करते हैं, एक पत्थर उठाते हैं और पत्थर उस लड़के को देते हैं और उस लड़के से बोलते हैं कि बेटा आप जाओ, बाज़ार में जाओ और बस वहाँ बैठे रहना। अगर कोई आपसे इसकी कीमत पूछे तो आप कुछ बोलना मत, बस अपनी 2 उंगलियाँ उठा देना। लड़का यही करता है, मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद वहाँ बैठ जाता है। बहुत देर हो जाती है, एक लेडी वहाँ पे आती है और जब वो लेडी उसके पास आती हैं तो उससे बोलती है कि ये पत्थर मुझे दे दो, इसकी क्या कीमत है। वह लड़का कुछ नहीं बोलता है, बस अपनी 2 फिंगर ऊपर कर देता है। तो वो महिला बोलती है 20 रुपये। वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है और वापस चलाता है। घर आता है, अपने पापा से बोलता है कि पापा वो लेडी मुझे 20 रुपये देने के लिए बोल रही थी। उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, कल एक काम करना, तुम म्यूज़ियम जाना और वहाँ पर इस पत्थर को रख देना, और अगर इसकी कोई वैल्यू पूछे तो तुम कुछ बोलना मत, बस 2 फिंगर उठा देना। अगला दिन होता है, लड़का फिर पहुँचता है मार्केट। इस बार म्यूज़ियम पहुँचता है और म्यूज़ियम पहुँचने के बाद वो अपना पत्थर रख के खड़ा हो जाता है। वहाँ पे एक इंसान आते हैं और इंसान आके उससे पूछते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। लड़का फिर कुछ नहीं बोलता है, बस 2 फिंगर उठा देता है। तो वो सामने जो इंसान होते हैं वो ये बोलते हैं 200 रुपये। वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है और उसको लेके वापस आता है और अपने पापा को बताता है कि पापा आज वो 200 रुपये देने के लिए मुझे बोल रहे थे। पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, कल एक काम करना, इस पत्थर को लेके जौहरी के पास जाना और अगर उसकी वो कीमत पूछे ना तो बस 2 उंगलियां उठा देना। वो सेम यही करता है, जौहरी के पास जाता है और जौहरी के पास जैसे ही जाता है पत्थर दिखाता है। पत्थर दिखाने के बाद वह पूछता है इसकी क्या कीमत है। वो केवल 2 उंगलियां उठाता है और वो बोलता है 2 करोड़। क्योंकि वो पत्थर नहीं, वो बहुत कीमती पत्थर होता है। और वो उससे पूछता है कि तुम्हें पत्थर कहाँ से मिला, इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि हमारा कलर कैसा है, हम कैसे दिखते हैं, हम अच्छे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, हम क्या कर रहे हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हो। आपकी वैल्यू, अगर आप अपने आप को सही जगह रखोगे ना तो आपकी वैल्यू वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेम आज ऐसे ही हो रहा है। हम घर पे आ जाते हैं, घर पे आने के बाद हमारे पास सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, हम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका केवल एक ही रीज़न है कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर लें तो कहीं ना कहीं हम इस सब चीज़ों से पीछे हट जाएंगे। लेकिन इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आज का एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन चुका है कि हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो कोशिश करिएगा जितनी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाइएगा, क्योंकि आपके पास ये सबसे अमूल टाइम है। क्योंकि यही जो महीने हैं ना, आपको बहुत आगे ले जाएंगे। अभी वही टाइम है जब हम अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है इस टाइम। हमें कहीं जाना नहीं है, बस खुद को अपडेट करना है। क्योंकि एक टाइम के बाद ना फ़ोन भी अपडेट मांगता है, फिर तो हमारी ज़िंदगी है।